तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। इसलिए मधुमक्खी ये सिखा रही है कि मैं जोड़ती हूं सारी जिंदगी और कोई दूसरा ही खा जाता है। कितनी मेहनत करके जोड़ती है पर उसे खाने को नहीं मिलता, शहद दूसरा ही। यही नियम है। इसलिए मधुमक्खी से सीखो, तुम भी वही कर रहे हो मधुमक्खी जैसा काम। सारी जिंदगी कमाया, जोड़ा 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 जोड़ा, किसके लिए? बच्चों के लिए। क्यों? बच्चे तुम्हारे निकम्मे हैं क्या? कमा के खा भी नहीं सकते? अरे जिंदगी बिंदास जियो, आराम से। जितना है बहुत है। सारी जिंदगी हाय हाय बेईमानी करता है, उल्टे काम करके जोड़ता है और सब छोड़ के मर जाता है। क्यों? भाई धन जोड़ने का मना नहीं कर रहा हूं, पर ईमानदारी से जोड़ो। बेईमानी से जोड़ खाएंगे तुम्हारी औलाद और तुम तो जाके भोगोगे वहां नरक कि तुमने बेईमानी करी है धन के लिए। भोगो नरक जाके। कौन भोगेगा? संतान। कोई आदमी किसी का नहीं भोगता, अपना अपना किया सब भोगता है। ये बेटा बेटी का रिश्ता यहीं तक है। यहां से सांस पूरी हुई, इसलिए सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए ये बेईमानी से बचो। मधुमक्खी से सीखा। दत्तात्रेय जी ने हाथी को गुरु बनाया है, हाथी से सीखा। बताओ हाथी से क्या सीखा? हाथी से क्या सीखा? हाथी क्या सिखाता है? बड़ा बड़ा बताओ। मैया सुन लो मेरी माँ, हाथी क्या सिखाता है? हाथी पकड़ने वाला एक गड्ढा खोदता है, उसके ऊपर गड्ढे के ऊपर थोड़ा बांस बिछा के और जंगल की पत्तियां वत्तियां सूखी डाल देता है और उसके ऊपर एक नकली हथनी बना के वो खड़ी कर देता है। हाथी आता है, हथनी है, दौड़ के जाता है और उस चक्कर में जाके वो गड्ढे में गिर जाता है और हाथी पकड़ने वाला फिर उसे ऐसे पकड़कर ले आता है। तो हाथी किसके चक्कर में पकड़ा गया? हथनी के चक्कर में। क्योंकि हाथी जो है ना वो हथनी का बड़ा दीवाना होता है। हाथी स्पर्श करने का बड़ा आदी होता है। हाथी हथनी के बिना नहीं रहता। यदि वो हथनी को देख ले तो वो सारी बेड़ियां बड़ियां तोड़ देगा। तो हाथी जैसे हथनी के चक्कर में मारा गया, ऐसे भोगी स्त्री के चक्कर में मारा जाता है। सारी जिंदगी वो पत्नी के संग रहता है। पति पत्नी तुम दोनों साथ में रहते हो, रहना भी चाहिए, पर इतने समय से आप लोगों ने भोग भोगे हैं, संसार का आनंद लिया है। कौन सा सुख ना लिया अपने संसार का? फिर भी मैं सवाल आपसे करूंगा, इतने सालों से आप सांसारिक सुख ले रहे हैं, बताओ पेट भरा? भरा? तो कभी ये 100 साल की उम्र और मिल जाए आपको गिफ्ट में, भगवान दें, फिर भी आप संसार का सुख भोगो, तब पेट भरेगा? इसका मतलब क्या है
इच्छाओं का अंत कभी होना ही नहीं है। जिसका अंत होना ही नहीं है, आप उसका अंत करने में लगे हो। सारी जिंदगी तुम्हारी भोगों में गुजर गई। जो शक्ति ध्यान साधना में लगनी चाहिए थी, वो शक्ति वासना में लग गई, भोगों में खर्च हो गई। अब बचा क्या? क्या बचा? आदमी भोग भोग के जल्दी से बुढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद फिर भगवान से कहता कृपा करो। ठीक है, पर शादी गृहस्थी 50 साल तक, 50 साल के बाद पति पत्नी साथ में रहें, पर भोगी बनकर नहीं, परम योगी परम उपासक बनकर, परम भक्त बनकर रहें। बहुत देख लिया संसार का सुख, अब तो मन हटाओ। ये हाथी से शिक्षा मिल रही है। हाथी मारा गया चक्कर में, हथनी के चक्कर में। तुम भी ये मानव शरीर भोग भोगने के लिए, ये भोग भोग तो सब कुत्ता बिल्ली भी सब संसार का सुख ले ही रहे हैं। ये मानव का तन भगवान में मन लगाने के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए, इच्छाओं का अंत करने के लिए मानव का तन मिला है। इच्छाओं की